ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो होती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक, अब वो वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? वास्तविक संख्याओं में हमारी संख्याएं कौन कौन सी आती हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो कैसी संख्याएं बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर हम परिमेय संख्या लिखें, परिमेय संख्याएं। अब सबसे पहले हमें यह सीखना है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। सब, क्योंकि जो हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो हमारी प्रयोग होंगी, कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग होंगी, वो हमें समझना चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? बिना रूट का कुछ भी लिख दिया जाए परिमेय होता है। जैसे तुम्हें 0, क्या रूट लगा है? नहीं। 1 परिमेय, 2 परिमेय, 3 परिमेय, 1000 -2/3 सब परिमेय। इसका मतलब बिना रूट की कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, और चाहे 1000 हो, चाहे 1000 संख्या हो, चाहे 1,00,000 हो, -2/3 लिखा है ये हो, 2 सही 1/5 लिखा है ये भी परिमेय है। दशमलव वाली जो भी संख्याएं लिखना चाहो वो लिख लो, 0.001 परिमेय है, 1.5 परिमेय है, 15% लिख दिया जाए वो सब संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कैसे पहचानेंगे? बिना रूट का। कोई भी क्वेश्चन करता है 5 क्या परिमेय है? 10 है, 0 -2/3, 2 सही 1/5 परिमेय है। जब तक उस पर रूट नहीं लगता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। तो एक तो सीधे सबसे ज़रूरी बात होती है, कोई परिभाषा हम सीखें उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। अब इसकी एक परिभाषा है परिमेय संख्याएं की, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके, Q नॉट 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और Q नॉट 0 ये बताना है। अब सोचो कि जिन संख्याओं को हम कह रहे हैं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो कैसी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं होंगी। और Q नॉट 0 जिन संख्याओं को बताएंगे P/Q के रूप में लिख सके, Q नॉट 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं जिन संख्या, कोई भी चर, इन्हें चर क्यों कहा जाता है? जो ये ABCD एक अक्षर है, इन्हें चर क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है कि अगर हम 2/3 लिख दें तो P 2 हुआ, Q 3 हुआ, यही तो हुआ। अगर हम अगर हम ऐसे लिख दें 6/7 तो P 6 हुआ, Q 7। ये चर हैं, ये चर हैं, इनका कोई भी मान हो सकता है। और यहाँ पर ये P और Q पूर्णांक होंगे। P और Q अभी हम बताएंगे पूर्णांक क्या होते हैं। तो फिलहाल परिभाषा के हिसाब से क्या हुआ? जिन संख्याओं को, एक बात तो ये याद रखना है कि बिना रूट की सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। ठीक। दूसरी बात, कोई परिभाषा पूछे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके, Q नॉट 0। Q नॉट 0 इसलिए अभी तक तुम्हें यह सिखाया गया है कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 माना जाता है। अब सोचो Q नॉट 0 मतलब Q हो सकता है 5 हो, 10 हो, पर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही नीचे 0 आ जाएगा उसका आंसर अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का मतलब क्या है? इसकी कोई परिभाषा न दी गई है न दी जाएगी। परिभाषा देने का मतलब क्या होता है? परिभाषा देने का मतलब बता दिया कि ये 5 है तो ये 5 है, लेकिन इसका आंसर कितना है पता है?
अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसका आंसर ही पता नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका आंसर नहीं आ सकता। अगर 0 से आंसर आएगा सोचो, तो फिर ये 1 लिखते हैं तो तब तो पूरी हमारी मैथ खराब हो जाएगी। हम तो हमेशा 5 के नीचे, 6 के नीचे, हर संख्या के नीचे 1 मानते हैं। और 2 आ सकता है, 3 बटे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या बताएंगे? अगर ये परिभाषा लिखेंगे, इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके Q नॉट 0, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर हम ये चर हैं, इसके जगह पर अगर हम 2/3 लिखें, इतने समय P कितना हुआ? 2। Q 3 हुआ। क्या बताओ P 0 हो सकता है? हो सकता है। P का मतलब क्या? ये 0 था, अब इसके नीचे 1 तो लिखा ही जाता है, तो P तो 0 हो सकता है, पर Q 0 कभी नहीं हो सकता। Q नॉट 0। अच्छा, इस परिभाषा को अगर हम बदल दें, हम कहें कि जिन संख्याओं को A/B के रूप में लिख सके, तो क्या 0 नहीं हो सकता है? B नॉट 0। क्या A 0 हो सकता है? इस समय जैसे कोई तुमसे कहे जिन संख्याओं को A/B के रूप में लिख सके B नॉट 0, कोई कह दे क्या A 0 हो सकता है? हो सकता है। ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, क्योंकि हम सोचे 0/1 का मतलब ये ऊपर वाला P है, ये Q है, तो ये तो परिभाषा हो गई। जिन संख्याओं को X/Y के रूप में लिख सके, उन्हें परिमेय कहते हैं। इसमें क्या 0 नहीं हो सकता? जिन संख्याओं को X/Y के रूप में लिख सके, क्या नहीं 0 हो सकता है? Y नॉट 0। क्या X 0 हो सकता है? हो सकता है। X 0 हो सकता है, Y नॉट 0। ध्यान से समझना। देखो, एक चीज है, यदि दिमाग लगा के सीखना है तो एक बार अच्छी तरह से लगा दो, 4 बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, सीख जाओगे। और बार अगर सही से पूरा नहीं सीखा तो तुम बार बार रिपीट करते हो, बार बार या पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन भूल जा रहे हो। अगर सारी बात समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए उसको पढ़ो ना, उसको सीखो। पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या? परिमेय बिना रूट की कुछ भी लिख दी जाए परिमेय है। कोई परिभाषा कहे बताओ जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके Q नॉट 0, और जिन संख्याओं को A/B के रूप में लिख सके B नॉट 0। A 0 हो सकता है, Q 0 हो सकता है। ये PQ या AB ये सब पूर्णांक हैं। अभी बताएंगे पूर्णांक कौन कौन होते हैं। तीसरी बात, परिमेय का मतलब होता है निश्चित गणना करना। परिमेय का मतलब क्या है? निश्चित गणना। उसका नाम परिमेय इसलिए लिखा गया जिसकी निश्चित गणना कर सकते हो। जैसे अगर अच्छा इसको P/Q के रूप में लिख सके तो इसके नीचे कितना माना जाता है? 1। तो ये PA है, Q ये है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तभी तो इनको परिमेय कह रहे थे। क्या इसके नीचे 1 नहीं है? इसके नीचे तो है। और ये अगर हम लिख दें 5 दूनी 10 और 11 11/5 लिख दें, ये भी तो है P/Q के रूप में। अगर हम इसका दशमलव हटाएं, इसके नीचे 1 माने जाते हैं, तो 3 0 बढ़ाएंगे तो ये भी परिमेय है। इसके नीचे 1 माना जाता है, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 2/3, ये भी P/Q के रूप में या A/B के रूप में हो गई। 5% हटा के बटे 100 लिखा जाता है। 15% था, 15 लिख दिया और बटे में 100 लिख दिया और काटेंगे 5 से। 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20, ये भी तो परिमेय हुई। तो इसका मतलब तुम पूरी बात समझ चुके हो। परिमेय कौन कौन सी हैं? बिना रूट की सारी संख्या। परिभाषा क्या है? जिन्हें P/Q के रूप में Q नॉट 0, ये जरूर बताना है, क्योंकि अगर Q नॉट 0 नहीं बताया, 0 अगर हो गया तो गलत नहीं हो जाएगा। Q नॉट 0 जिन संख्याओं को A/B के रूप में लिख सके B नॉट 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा। A 0 हो सकता है, ऊपर का 0 हो सकता है। तीसरी बात, जिनकी एक निश्चित गणना की जा सके। अब हमने तुम्हें बताया है पहले भी कि जिसकी एक निश्चित गणना की जा सके उन्हें परिमेय कहते हैं। और अगर हम जानते हैं कि बिना रूट की सब परिमेय है, तो हमें निश्चित गणना करना भी आना चाहिए उसका। जैसे तुमसे क्वेश्चन बताया गया, ये लिखा था, मान लो 27/5 लिखा था। निश्चित गणना का मतलब हमने कहा 5 आम लाओ तो 5 दे दोगे, 5 किलो शक्कर लाओ तो 5 किलो शक्कर दे दोगे। लेकिन हमने कहा 27/5 किलो शक्कर लाओ, तो कैसे दोगे? अब परिमेय भी है तो इसकी निश्चित गणना करना भी आना चाहिए। तो इसको हम सही बटे में लिखेंगे। सही बटे में लिखेंगे तो 5 से भाग करेंगे 27, 5 से 5 बच्चे
कितना बचा? तो हुआ 5 सही 2/5। कितना हुआ? 5 सही 2/5। यही तो हुआ। 27/5 है तो हमें निश्चित गणना करना आना चाहिए। 27 बटे को 5 सही 2/5। अब मान लो शक्कर है तुम्हारे पास, चीनी, तो इसका 5 किलो पूरी शक्कर मिलेगी। कितनी? 5 किलो। अब ये जो आगे 2/5 बना, सुना है बटे का मतलब है भाग। भाग कर दो। क्या कर दो? भाग कर दो। कितने के? 2 के। 2 के कितने हिस्सा लगा दो? 5। तुम्हारा 1, तो 2 किलो शक्कर लेना है। कितनी? 2 किलो। और उसके कितने भाग करना है? 5 जगह। उसमें का 1 हिस्सा और उठा लो। 5 किलो पूरी मिलेगी और 2 किलो शक्कर लोगे और उसके 5 हिस्सा करोगे, उसमें से 1 हिस्सा और मिलेगा। 27/5 का ये मतलब हुआ। समझ पाए? 5 किलो पूरी मिलेगी, 2 किलो शक्कर लेना है, उसके 5 भाग, उसमें 1 हिस्सा तुम्हारा। चाहे वो शक्कर हो और चाहे कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, सेब हो, आलू हो, आलू है 5 पूरा आलू मिलेगा। 2 आलू लो, भरता बना लो, 5 जगह लगा लो, 1 हिस्सा तुम्हें और मिलेगा। तो जब हम 4-5 में पढ़ते थे हमें ये सिखाया गया सही बेटे में लिखो। तो बताओ आज से ये सही लिखा है, ये ज़्यादा बढ़िया है। सही बेटे में लिखा है क्योंकि इसका एक अर्थ है। अच्छा 1/100 का मतलब क्या हुआ बताओ? 1 लो 100 भाग करो। अब 1 लो 1 सेब लो 100 भाग करो, 1 किलो चीनी लो 100 भाग करो, 1 किलो तेल लो 100 भाग करो। कोई भी चीज़ लो 1 लो और उसके 100 भाग करो। मतलब समझ गए? तो हमें कैसे लिखना चाहिए? सही बटे में। अर्थ समझ गए? उसके बाद बारी आई दशमलव में प्रदर्शित करें। उसके बाद कौन सी बात आई? तो ये बात तो सही से सब समझ गए हो। सही बटे में प्रदर्शित करो। उसके बाद तुमको सिखाया गया कि दशमलव में प्रदर्शित करना चाहिए। पहली बात तो दशमलव में प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें क्या करना है? दशमलव में प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि सीमित कैसे करना है। पहले हम क्या सीखेंगे? सीमित करना। सीमित करना, क्योंकि जब हम सीमित करना सीख जाएंगे, जब सीमित करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक, देखना ध्यान से। जैसे हमारा लिखा है 2.836, 3.295 या 4.001 ऐसे लिखा है। और यहाँ पे मान लो और कोई संख्या हो 5.300 और 2 हो। खाली तुम्हें क्या करना है, चाहे इसके आगे और गिनती लिखी हो, और गिनती लिखी हो, कोई मतलब नहीं। जब भी सीमित करने पर बारी आए तुम तीसरा अंक ध्यान से देखो। तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ 1 बढ़ा देना। कितने पे? 5 या 5 से ज़्यादा। इसका मतलब अगर तीसरा अंक 5 हुआ तो भी बढ़ेगा और 5 से ज़्यादा हुआ तो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसका हुआ 2.84, क्योंकि ये वाला 6 वाला इधर चला जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या यहाँ बढ़ेगा? तो यहाँ बढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएंगे फिर 3। यही तो होगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ कितने, यहाँ पर पहले बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा तो यहाँ हासिल लगे 1, तो ये जो हो जाएगा 3.30। समझ गए? यहाँ पर ये बात जरूर समझना, ये वाली, ये सीमित करना बहुत जरूरी। जब यहाँ पर हमें पता है 1 बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 का 0 हासिल 1 फिर लगेगा तब कितना हो जाएगा? खाली 0 नहीं हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 लगेगा तब 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं, खाली 4 लिख सकते हो। और यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़े लगेगा? 4.30। समझ गए? तो ये सीमित करना समझ गए। अब भाग कर सीमित करना समझ गए। अब सीमित क्यों करें, क्यों किया जाता है, इस दशमलव का मतलब क्या है, सीमित कर लोगे। ठीक, तो अब इस दशमलव का मतलब क्या है? जैसे कभी ये लिखा देखा 2.8642 ऐसे लिखा देखा हमने, ऐसे देखा। तो ये 1 2 3 4, 1 के आगे कितने 0 बढ़ाओ? 4। इसका मतलब समझो, अगर हम यहाँ तक रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4, 1 के आगे 4 0 बढ़ाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमारे पास मान लो चीनी है, 2 किलो पूरी चीनी तुम्हारी हुई।
अब 1 किलो चीनी लेना है बाद में, कितनी लेना है? 1 किलो। 1 किलो के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हिस्सा करना है। उसमें से तुम्हें कितने मिलेंगे? 8,662 तुम्हारी तरफ। बात समझ गए? यदि इसी को सीमित कर लिया जाता, अब सीमित करते तो यहाँ बताओ क्या बनता? अगर इसको हम सीमित कर ले, यहाँ पर देखो, इसको अगर हम सीमित कर ले तो यहाँ कितना बनेगा? 4 ही रहेगा। तो कितना होगा? 2.864। अब इसका मतलब क्या है? 3 है अंक, तो 1 के आगे कितने जीरो? 3 0। 1 के आगे 3 जीरो। अब 2 किलो चीनी पूरी मिलेगी और 1 किलो चीनी के कितने हिस्सा? 1,000। तुम्हें कितने मिलेंगे? 864। अगर इसको सीमित करके हम ले आए, अब सीमित करेंगे, बढ़ेगा क्या? 2.86। अब इसमें कितने जीरो? 2 किलो पूरी चीनी मिलेगी। 1 किलो के कितने हिस्सा? 100। तुम्हें कितने मिलेंगे? 86। अगर और सीमित कर लाएं, 2 पॉइंट कितने हो जाएंगे? 9। अब कितने अंक हैं? 1, तो 1 के आगे 1 जीरो। 2 किलो पूरी चीनी, 1 किलो के 10 हिस्सा, तुम्हें कितने मिलेंगे? 9। तो सीमित करना सीख गए। दशमलव में काटना क्यों चाहिए? अब दशमलव में काटने से भी अर्थ आ जाते हैं और सही बटे में लिखने से भी उसके सही सही अर्थ निकल आते हैं। इसको 3 ऐसे लिखे हैं, फिर कैसे लिखा था? सही बटे में लिखा था। जब सही बटे में लिखा था, इसका आंसर था 5 सही 2/5। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था 5 किलो पूरी चीनी मिलेगी, 2 किलो चीनी और लेना है और 5 भाग, तुम्हें 1 भाग मिलेगा। अब जब इसे काटेंगे तो पूरा 5 सही 27 में जब भाग करेंगे, 5 बच्चे 25 और 2 जीरो बढ़ाया 5 चक्कू, तब इसका आंसर हुआ 5.4। अब इसका अर्थ भी जानते हो, 5 किलो पूरी चीनी मिलेगी और 1 किलो के 10 हिस्सा, उसमें से 4 हिस्सा तुम्हें मिलेंगे। तो जब हम ये पहले करें, पहले ये काटें, फिर ये, तो सबसे बेहतर है ये भी है और ये भी है। तो कोई भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। अब समझ गए निश्चित गणना करना? 11/5 लिखा है, 11/5 को भाग करोगे, आ जाएगा 5.5। 5.5 का मतलब क्या होगा? 5 पूरे और 1 के 10 हिस्सा में से 5, यही तो होगा। इसके सबके मतलब समझ सकते हो। 2/3 का मतलब क्या है? 2 किलो लो, 3 भाग करो, 1 हिस्सा तुम्हें मिलेगा, और माइनस का मतलब उधार है। तो परिमेय की कितनी बातें हो गई? 3। एक बात ये हुई, तुम्हें जो याद रखना है, बिना रूढ़ की कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है। समझ गए? कुछ भी लिख दो। दूसरी बात, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके Q0 0। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें A/B के रूप में लिख सके B0 0। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात, परिमेय उनका नाम है जिनकी निश्चित गणना की जा सके। निश्चित गणना करना सिखाया कि देखो निश्चित गणना कर सकते तभी तो नाम परिमेय, वरना परिमेय नाम क्यों होता? तो ये परिमेय संख्या के बारे में पूरी बात समझ चुके हो। 0 परिमेय है, -2 परिमेय है। अभी और बता रहे हैं, अब अपरिमेय संख्या बता रहे हैं।